हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मार्केटिंग इन प्रैक्टिस कि मार्केटिंग को कैसे प्रैक्टिस में लाया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है कि गिवन द न्यू मार्केटिंग रियलिटीज़ ऑर्गेनाइजेशन आर चैलेंजिंग देयर मार्केटर्स टू फाइंड द बेस्ट बैलेंस ऑफ ओल्ड एंड न्यू एंड टू प्रोवाइड डेमोन्स्ट्रेबल एविडेंस ऑफ सक्सेस। ठीक है, इसमें बोला गया कि जो ना मार्केटर्स, जो मार्केटिंग जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं आजकल अपने, जो मार्केटर्स टीम में होती है या ऑर्गेनाइजेशन होती है मार्केटिंग, उनको ना चैलेंज करते हैं कि मतलब कि उनको चैलेंज करते हैं कि ना चैलेंजिंग देयर मार्केटिंग लाइक मार्केटर्स टू फाइंड कि उनको ना बेस्ट ओल्ड एंड न्यू, मतलब जो 2010 में भी कुछ मार्केटिंग कर रहे होंगे और 2020 में भी कुछ अलग मार्केटिंग, तो दोनों के बीच में उनको चैलेंज, उनको बोलते हैं कि हमें दोनों के बीच में बैलेंस चाहिए। मतलब कुछ ओल्ड भी मार्केटिंग टेक्निक्स हो, कुछ न्यू भी मार्केटिंग टेक्निक हो, मतलब उनके अंदर भी कुछ इनोवेशन हो। ठीक है, अब हम दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं इधर, मार्केटिंग मेमोरी री इन्वेंटिंग मार्केटिंग एट कोकोला डिस्क्राइब सम ऑफ द मेनी डिफरेंट वेज टॉप मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन हैज चेंज। ठीक है, इधर एक मार्केटिंग मेमो दे रखा है जो कि ना कोकोला के बारे में है। ठीक है, पहले मैं इसका फोटो की तरफ बता देता हूँ। ये एक हगमी है। हगमी मतलब कि क्या ना, ये सिंगापुर में रखा था कोकोला में। इसमें क्या करा था उन्होंने ना, एक ना सिंगापुर में रखा था इस टाइप का एक बड़ा सा। तो इसमें क्या हुआ था कि जैसे आप उसको हग करोगे तो क्या होगा कि वो ना उसमें से कैन डिस्पोज होगा, जिसको आप है ना फ्री में ले सकते हो। ठीक है, ये वेंडिंग मशीन थी, हगमी वेंडिंग मशीन थी। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। तो एक बार पढ़ लेता हूँ मैं इसको मार्केटिंग में। कोकोला इज़ फंडामेंटली चेंजिंग द वे इट डज मार्केटिंग, मतलब कि फंडामेंटली अपना पूरा स्ट्रक्चर, हर एक चीज़ चेंज कर रही है। किस तरह वो पहले मार्केटिंग करती थी, पहले कुछ अलग तरह से मार्केटिंग करती थी, अब कुछ अलग तरह से मार्केटिंग कर रही है। प्राइमरी बाय एडिंग अ स्ट्रॉन्ग डिजिटल कंपोनेंट टू इट्स ट्रेडिशनल मार्केटिंग टूल्स। प्राइमरीली कैसे, चूँकि ना आजकल पता आपको डिजिटल बहुत ज़्यादा, हर चीज़ डिजिटल होती जा रही है, तो प्राइमरीली वो डिजिटल कुछ ऐड करके डिजिटली अपने ना कंपोनेंट को, स्ट्रॉन्ग डिजिटल कंपोनेंट ऐड कर रहे हैं। डिजिटल टीम अलग से लेके आ रहे हैं मार्केटिंग की, जो कि ना डिजिटली देखती है हर चीज़। तो क्या डिजिटल टूल्स अब डिजिटली ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। द मॉडल इज बेस्ड ऑन मूविंग कंज्यूमर्स फ्रॉम इम्प्रेशंस टू एक्सप्रेशन टू कन्वर्जन्स टू ट्रांजेक्शंस। इसका मतलब क्या है, पहले होता था इंप्रेशन का मतलब क्या होता है। इंप्रेशन का मतलब कि जैसे मान लो कोकोला ने ना फेसबुक पे एक अपनी ना एड या अपने ना पोस्ट डाल दी, तो मैंने आपने उसको देखा, तो हम कौन हो गए, वो इम्प्रेशंस हो गया। ठीक है, देन आता है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मतलब अगर मैंने कमेंट किया, शेयर किया, कुछ भी लाइक किया, तो वो क्या हो गया, एक्सप्रेशन हो जाएगा। कन्वर्जन मतलब कि अगर मैं उनके बाद में पोस्ट लिखने के, अगर मैं उनके बाद में साइट पे जाता हूँ और साइट पे बाद में मैं उनके पास प्रोडक्ट्स देखता हूँ, कौन कौन से प्रोडक्ट कितने प्राइस के हो गया, वो कन्वर्जेशंस हो गए। ट्रांजेक्शन मतलब कि अगर मैं उस प्रोडक्ट को खरीद लेता हूँ तो क्या हो गया, ट्रांजेक्शन्स हो गया और उन्होंने कंज्यूमर बन गया। ठीक है, देन आता कोकोला डिफाइंस कंज्यूमर्स एक्सप्रेशन एज ए न्यू लेवल ऑफ एंगेजमेंट विद ब्रांड कंटेंट, अ कमेंट, लाइक और शेयर ऑन फेसबुक, अ ट्वीट और एन अपलोडेड फोटो और वीडियो। ठीक है, ये मैं बता दिया आपको मैंने। कोकोला tries to put strongly shareable pieces of communication online that will generate great impression but also lead to expressions from consumers who join and extend the communication storyline एंड अल्टीमेटली बाय द प्रोडक्ट। मतलब कि बोलना चाहते हैं कि जो कोकोला बहुत मतलब कि भूखी है, प्यासी है वो इस चीज़ की ना हम कुछ ऐसा कम्युनिकेशन ऑनलाइन रखें, ऐसा कुछ पोस्ट या ऐसा कुछ हम जनरेट, कुछ भी ऐसा हम पोस्ट करें कि जो लोग हैं ना उनके इंप्रेशन बहुत ज़्यादा इंप्रेशन जनरेट हो, और जो ना ट्रांजेक्शन है वो भी बहुत ज़्यादा जनरेट हो कंज्यूमर्स के थ्रू। देन आगे का है, दिस दिस कम्युनिकेशन फोकसेस on the core themes of happiness and optimism that define the brand's positioning। जो कोकोला की उसकी ब्रांड पोजिशनिंग क्या है, हैप्पीनेस, एक तो है हैप्पीनेस, ठीक है, एंड दूसरी क्या है, ऑप्टिमिज्म। ठीक है, ऑप्टिमिज्म का मतलब कि कोई आप किसी के रिलेटेड लॉयल हो, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। ठीक है, तो हैप्पीनेस एंड ऑप्टिमिज्म दैट डिफाइन द ब्रांड पोजिशनिंग। ठीक है, देन वन सक्सेसफुल एप्लीकेशन इज द वीडियो ऑफ द हगमी वेंडिंग मशीन इन सिंगापुर दैट dispensed cans of coke when people put their arms around it and hugged it within in a week। The video generated 112 millions impression। ये मैं आपको ऊपर बता दिया। ठीक है, हगमी वाला वेंडिंग मशीन। कोकोला एक्टिवली एक्सपेरिमेंट्स, और इसमें बताया कि जो कोकोला 70% जो अपना मार्केटिंग बजट होता है वो तो डालता है जिसको पता है कि वर्क करेगा, मतलब कि ना ट्रांजेक्शन जनरेट करेगा। 20% रुपया डालता है उसको इम्प्रूव करने में एक्टिविटीज़ को, एंड 10% डालता है सिर्फ
10% होता है सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स के लिए, ठीक है। तो इससे आप सोच सकते हो कि ना उन्होंने किस तरह मार्केटिंग में से डिवाइड कर रखा, ठीक है। Rather, the company accepts that experiments can fail but believes in taking chances to learn and develop better solutions. Even in its traditional advertising and promotion, it looks for innovation. मतलब कि ये आपको ऐसा होना चाहिए अगर आपकी कोई कंपनी की आपको ना एक्सपेरिमेंट को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप फेल हो गए तो पता लग जाएगा कि कौन सी चीज़ काम नहीं करती है, ठीक है। और उसके अंदर ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन के अंदर भी वो इनोवेशन को देखती है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस कोकोला प्लेसेस मच इंपॉर्टेंस, इसमें बोला कि जो कोकोला वो अब ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है कल्चरल लीडरशिप एंड कोजेज, जो कि ना उसको बेनिफिट ना करे बल्कि दूसरों को बेनिफिट करे। जैसे कि अभी ना अभी पोलर बियर के उन्होंने ना स्टार्ट कर रखा था पहले कि पोलर बियर का मतलब कि बचाने के लिए, जिसमें उन्होंने अपने जो ट्रेडिशनल रेडकिन्स होते हैं उनको वाइट में कन्वर्ट कर दिया था, एंड $3 मिलियन का उन्होंने फंड भी दिया था पर्टिकुलर जो पर्टिकुलर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड को $3 मिलियन का फंड भी दिया था। इससे बताना चाहते थे कि हम पोलर बियर को बचाने के लिए आगे हैं, मतलब कि वो सोशली कॉन्शियस हो रहे थे। देन आता है दूसरा मार्केटिंग अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, तो ये मार्केटिंग इन बैलेंस तो हो गया। अब हाँ, तो सॉरी, तो मैं ऊपर का भूल गया था। तो मार्केटिंग बैलेंस, पहले सबसे पहले मार्केटिंग बैलेंस करना है। इसमें क्या बता रखा, कंपनीज मस्ट ऑलवेज मूव फॉरवर्ड इनोवेटिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, स्टेइंग इन टच विद द कंज्यूमर नीड्स एंड सेकिंग न्यू एडवांटेजेस रेदर देन रिलाइंग ऑन पास्ट ट्रेंड्स। मतलब कि जो कंपनीज आजकल की वो ना पास्ट ट्रेंड के ना भरोसे बैठने की जगह वो ना कंज्यूमर के नीड्स को देखती है और ना न्यू एडवांटेजेस देखती है अपने लिए, जो कि उनको ना आगे बढ़ाएं, ठीक है। जैसे कि इन्होंने एग्जांपल लिया इंडियन हिंदुस्तान लीवर का एग्जांपल लिया है, जो कि अपने हर एक स्टाफ से पूछती है, मार्केटर से ही नहीं हर एक स्टाफ से पूछती है कि ना मतलब कि कैसे ब्रांड को आगे बढ़ाना चाहिए, क्या इंप्रूव करना चाहिए। और इसके लिए ना उनको रिक्वायर होता है 50 आवर्स ऑफ फेस टाइम विथ शॉपर्स। और वो जो शॉपर्स होता है उनके साथ है ना 50 आवर्स, मतलब कि मान लो 2 दिन से भी ज़्यादा शॉपर जो शॉपिंग करते हैं उनके साथ बैठ कर उनसे पूछती है हर एक क्वेश्चन कि कैसे इंप्रूव कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को। एज वन सीनियर एग्जीक्यूटिव नोटेड आर, और इसमें एक उन्होंने बता रखा है कि सीनियर एग्जीक्यूटिव तो उन्होंने नोट करा कि जो कंज्यूमर्स है वो हमसे ज़्यादा मार्केटर्स ज़्यादा फास्ट मूव कर रहे हैं। जैसे अर्बन रूरल, मतलब कि मार्केटर्स ज़्यादा जल्दी चेंज हो, रैपिडली चेंज हो रहे हैं और मार्केटर्स उतनी जल्दी चेंज नहीं हो पा रहे हैं। जैसे कि ना ऑफलाइन से डिजिटली बहुत सारे लोग इंडिया में 2016 के अंदर डिजिटली बहुत आ गए लोग। जैसे जियो की बात करें, जियो के आने के बाद बहुत सारे मार्केटर फिर भी नहीं आ पाए डिजिटल मार्केटिंग के लिए, वो भी धीरे धीरे उन्होंने अडॉप्ट किया। मतलब कि वो स्लो मूव कर रहे थे रूरल एंड अर्बन चेंजेस के हिसाब से। मूविंग फॉरवर्ड स्पेशली मीन्स इनकॉर्पोरेटिंग द इंटरनेट एंड डिजिटल एफर्ट्स इनटू मार्केटिंग प्लान। मूविंग फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है कि ये होता है कि अपन जो इंटरनेट है, डिजिटल एफर्ट, उनको अपने मार्केटिंग प्लान्स के हिसाब से यूज़ कर रहे हो। मार्केटर्स मस्ट बैलेंस इंक्रीज स्पेंडिंग और सर्च एडवर्टाइजिंग सोशल मीडिया। इसमें बस बोला कि मार्केटर्स उनको ना किस में ज़्यादा स्पेंड करना चाहिए। आजकल ईमेल्स हो गए, सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट हो गए, टेक्स्ट मैसेज हो गए, विथ अप्रोप्रिएट स्पेंडिंग ऑन ट्रेडिशनल मार्केटिंग कम्युनिकेशन। मतलब कि ऐसा नहीं है कि चेंज हुआ सब डिजिटल गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग को छोड़ दो, ट्रेडिशनल मार्केटिंग को भी रखो, साथ में डिजिटली भी बढ़ते जाओ। But they must do so in tough economic times when accountability has become a top priority and returns। और ये सब ज़्यादातर कब करना चाहिए, जब है ना जो इसमें बस बोला गया है कि तब करना चाहिए जब जो क्या बोलते हैं, जब इकोनॉमिक टाइम्स बहुत ज़्यादा टफ चल रहा हो, उस समय को हर एक अकाउंटेबिलिटी रखना चाहिए अपने बारे में कि है ना कितना रुपया कहाँ पे जा रहा है, कितना हमें प्रॉफिट मिल रहा है, ये सब कुछ बहुत बारीकी से देखना पड़ता है। बल्कि जब मार्केटिंग बहुत ज़्यादा मतलब कि इकोनॉमिक टाइम बहुत ज़्यादा टफ चल रहा होता है, तब आपको ये भी देखना होता है कि अगर आपको 100% या 99% श्योर होना चाहिए कि अगर मैं इस मार्केटिंग में रुपये लगा रहा हूँ तो मेरे से इन्वेस्टमेंट आना ही चाहिए, इस तभी आप रुपया लगा सकते हो उसके अंदर, जब इकोनॉमिक टाइम चल रहा होता है, ठीक है। देन हम नेक्स्ट आते हैं मार्केटिंग अकाउंटेबिलिटी। मार्केटिंग अकाउंटेबिलिटी, इसमें क्या बोला, इसमें बोला मार्केटर्स आर इंक्रीजिंगली आस्क्ड टू जस्टिफाई देयर इन्वेस्टमेंट्स इन फाइनेंशियल एंड प्रॉफिटेबिलिटी टर्म्स एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग द ब्रांड एंड ग्रोइंग द कस्टमर्स। मतलब कि आजकल जो मार्केटर्स है वो बहुत पहले तो होता था कि सब कुछ मार्केटर छोड़ दिया, कुछ पूछ नहीं रहे हैं क्या कितने कस्टमर, लेकिन अब जो कंपनी तो समझ गई है कि मार्केटर्स ही सब कुछ है, मार्केटिंग ही सब कुछ है, तो क्या कर रही है
अब जो कंपनीज वो मार्केटर से बहुत ज़्यादा पूछ रही है कि ना कितना इन्वेस्टमेंट आपने ना इन्वेस्ट किया, कितना उससे हमें प्रॉफिट हुआ, कितना अपने कस्टमर बेस बढ़ाया, कितना अपने ना ब्रांड की लोग कितना अपने ब्रांड को बढ़ाया, ठीक है। ये सब बहुत ज़्यादा पूछने लग गए मार्केटर से। ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज दैट मच ऑफ देयर ब्रांड वैल्यू कम्स फ्रॉम इंटेंजिबल एसेट्स पर्टिकुलर। अब जो ब्रांड्स तो समझ गए हैं कि जो ज़्यादातर जो हमारा क्या बोलते हैं, जो ज़्यादातर हमारा मार्केट वैल्यू किन से आता है, इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल मतलब इंटेंजिबल एसेट्स मतलब कि जो आपको ना वैल्यू प्रोवाइड करते हैं पर आप उन्हें फिजिकली वो प्रेजेंट नहीं होंगे, टच नहीं कर सकते। जैसे कि ब्रांड हो गया, आप बोलते हो हाँ ये ब्रांड है, पर ब्रांड को आप टच थोड़ी ना कर सकते हो। आप आपके माइंड में ब्रांड है कि हाँ ये पर्टिकुलर ब्रांड है, ये बेचती है। और जैसे एम्प्लॉयज़ हो गए, एम्प्लॉयज़ उनकी बॉडी फिजिकल है पर जो उनका टैलेंट है, उनको उसके टैलेंट को पर्टिकुलर आप छू नहीं सकते। छू के ऐसे नहीं बोल हाँ मेरे हाथ में इसका टैलेंट है, ऐसे नहीं कर सकते। तो एम्प्लॉयज़ भी क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स है, और वो भी मार्केटिंग में उस पर्टिकुलर वैल्यू को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। Thus, they are thus playing more matrices brand equity, customer lifetime value, return on marketing investment to understand and measure their marketing and business performance, and a broader variety of financial measure to assess the direct and indirect value their marketing effort create. Then हम नेक्स्ट पे आते हैं मार्केटिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन के। ऑर्गेनाइजेशन में मार्केटिंग, इसमें क्या बोला है, मार्केटिंग इज़ फार टू इम्पोर्टेंट टू लीव टू द मार्केटिंग डिपार्टमेंट। ये किसने कहा था, डेविड पेकर्ड ने कहा था कि जो मार्केटिंग है वो इतना ज़्यादा ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि वो पागलपंती होगी कि आप वो मार्केटिंग सिर्फ मार्केट डिपार्टमेंट पे ही छोड़ दो, ठीक है। तो इसमें क्या बोला, इंक्रीजिंगली मार्केटिंग इज नॉट डन ओनली बाय मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एवरी एम्प्लॉय हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन द कस्टमर। मतलब कि मार्केटिंग क्या करते हैं, वो कस्टमर पे इम्पैक्ट डालते हैं, लेकिन जो इसमें बोलना चाहते हैं कि इम्पैक्ट मार्केटिंग ही थोड़ी ना डाल सकते, मार्केटिंग डिपार्टमेंट थोड़ी ना डाल सकते हैं। जो एम्प्लॉयज़ है वो भी किसी पर्टिकुलर कस्टमर पे इम्पैक्ट डाल सकते हैं, ठीक है। मार्केटर्स नाउ मस्ट प्रॉपर्ली मैनेज ऑल पॉसिबल टच पॉइंट्स। मतलब मार्केटर्स को हर एक टच पॉइंट को अच्छे से मैनेज करना चाहिए, जैसे कि स्टोर लेआउट, स्टोर कैसा दिख रहा है, पैकेज की डिज़ाइन कैसी है, प्रोडक्ट के फंक्शन कैसे काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय की ट्रेनिंग कैसी है, ठीक है। उनकी शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स कैसी आसान है, मतलब कि जो कस्टमर उनके लिए आसान रहता है शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स प्रोडक्ट लेना या हार्ड रहता है, ठीक है। To create a strong marketing organization, marketers must think like executives in other departments, and executives in other department must think like marketers। मतलब कि अगर मार्केटर्स को अच्छी तरह से काम करना है तो उनको सोचना पड़ेगा एज एन एग्जीक्यूटिव इन अदर, मतलब कि दूसरे डिपार्टमेंट में वो काम कर रहे हैं, और जो दूसरे डिपार्टमेंट उनको ये सोचना पड़ेगा कि हम एज एन मार्केटर की तरह काम कर रहे हैं। इंटर डिपार्टमेंटल टीम वर्क दैट इंक्लूड्स मार्केटर्स is needed to manage key processes like production innovation, new business development, customer acquisition, retention and other fulfillments। मतलब कि जो इंटर डिपार्टमेंटल जो टीम वर्क है वो इंक्लूड मार्केटर्स, वो मार्केटर इंक्लूड करता है, और वो इज़ नीडेड टू मैनेज। और उनका काम क्या होता है, ये ना जो की प्रोसेस है प्रोडक्शन, उनको ना मैनेज करना, उनको प्रोडक्शन को इनोवेट करना, न्यू बिजनेस डेवलप करना, कस्टमर को एक्विजिशन करना, उनको रिटेन रखना एंड अदर फुलफिलमेंट, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर वीडियो। और कल हम पढ़ने वाले हैं अगली वीडियो में, मतलब पढ़ने वाले हैं कंपनी ओरिएंटेशन टुवर्ड्स द मार्केट प्लेस। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। किसी को कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना। सो ठीक है, बाय।